दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि औसत मुलाजिम का हर 3 मिनट में ध्यान पट जाता है और वो रोजाना सिर्फ 3 घंटे का नतीजा खेज काम करता है। क्या आपको लगता है कि आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते लेकिन नहीं जानते क्यों? या क्या आप महसूस करते हैं कि आपको इतनी सिमतों में खींचा गया है कि आप उन्हें जानते हैं कि अपना वक्त कहाँ मरकूज करना है? अगर आप ये हैं तो आपको गैरी केलर और जे पापासन की किताब द वन थिंग को पढ़ने की जरूरत है। परेशान न हो अगर आपके पास अभी पूरी किताब पढ़ने का वक्त नहीं है, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। हमारी आज की बुक समरी में 3 अहम नुकात हैं जो आप इस किताब के तसव्वुर से मुस्तफीद होने के लिए अभी से इस्तेमाल कर सकते हैं। द वन थिंग आपको पैदावारी के लिए एक बहुत ही आसान तरीका फराहम करती है, जिसकी बुनियाद एक सवाल के गिर्द होती है ताकि आपको कम बेतरतीबी, खलफशार और तनाव और ज्यादा तवज्जो, तवानाई और कामयाबी में मदद मिले। इस किताब के मुसन्निफ गुज़िश्ता 30 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में से एक चला रहे हैं। बज़ाहिर ये काफी नहीं था, इसलिए इसे न्यूयॉर्क टाइम्स का बेस्ट सेलर लिखना पड़ा। इसे द वन थिंग कहा जाता है और यहाँ इससे 3 बड़े टेक अवे ये हैं। आप एक सवाल के साथ अपनी तवील और मुख्तसर मुद्दत की तरजीहात और अहदाफ का अंदाजा लगा सकते हैं। तवज्जो मरकूज करने के लिए आपको नहीं कहने का तरीका सीखना होगा। कभी भी काम के लिए अपनी जाती जिंदगी को कुर्बान न करें। सबसे पहला लेसन, यू ओनली नीड वन क्वेश्चन टू फिगर आउट योर प्रायोरिटीज बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अगर आप इस किताब से सिर्फ एक जुमला निकालते हैं तो वो जुमला ये है, वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ, जिसे करने से बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा या गैर जरूरी हो जाएगा। इसी को केलर फोकसिंग सवाल कहते हैं और ये वो बुनियादी तस्वुर है जिसके गिर्द पूरी किताब बनाई गई है। टिम फेरिस की तरह केलर 80-20 या परेटो असूल का बड़ा परस्तार है, जहां 20% इनपुट आपको 80% नताइज देती है। आपके काम की फहरिस्त में तमाम आइटम्स बराबर नहीं बनाए गए, लिहाजा कम से कम वक्त में सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए आपको बेरहमी से तरजीह देनी होगी। इस सवाल के पूछे जाने के तरीके की खूबसूरती ये है कि वो आपको एक ही चीज पर तवज्जो मरकूज करने के लिए तैयार करती है, जबकि साथ ही फूड चेन के ऊपरी हिस्से से तरजीह का इंतखाब करती है। केलर इस सवाल को 2 सतहों पर पूछने का मशवरा देता है, मैक्रो और माइक्रो। अगर जिंदगी में आपका खत्मी मकसद बहरे ओकेनूस के पार हवाई जहाज उड़ाना है तो मैक्रो लेवल पर तवज्जो मरकूज करने का जवाब ज्यादातर मुमकिन तौर पर पायलट का लाइसेंस हासिल करना होगा। ये दरअसल हवाई जहाज को उड़ाना बहुत आसान बना देगा। लेकिन माइक्रो लेवल पर, यानी अभी वो एक चीज क्या है जो मैं कर सकता हूँ, जैसा कि इसका मतलब शायद फ्लाइंग असबाक के लिए साइन अप करना होगा। इस बार जब आपको मैक्रो लेवल पर फोकस करने वाले सवाल का जवाब मिल जाता है तो आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आप खुद को मुझे आगे क्या करना चाहिए कि सवाल में पाएं, बस इसे माइक्रो लेवल पर दोबारा पूछें और आपको पता चलेगा कि क्या करना है। आपको अपनी जिंदगी की सिमत मालूम करने में मदद करता है। दूसरा अगला अमल जो आपको वहां पहुंचाने के लिए करना है वो है लेसन नंबर 2 में, गेटिंग फोकस्ड मीन्स लर्निंग टू से नो। मेरी ख्वाहिश है जब भी कोई किसी चीज पर स्टीव जॉब्स का हवाला देता है तो मेरे पास एक पैसा होता, क्योंकि मैं शायद 1 साल के अंदर इस आदमी से ज्यादा अमीर होता। 1997 में उस आदमी का मशवरा बहुत अच्छा है। WWDC वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस में स्टीव ने कहा, आपके ख्याल में तवज्जो का मरकज हाँ कहना है, लेकिन इसका असल मतलब नहीं कहना है। जब वो एप्पल में वापस आया तो उसने प्रोडक्ट लाइनअप को 350 से कम करके 10 कर दिया। उसने 340 बार नहीं कहा और ये बहुत ज्यादा तादाद है। लेकिन देखें कि एप्पल के चंद प्रोडक्ट्स जो हम जानते हैं आज वो क्या बन गए हैं, और आप देखेंगे कि वो सही था। तवज्जो मरकूज करने वाला सवाल पूछना आसान है। अपने तमाम बज़ाहिर अहम और फौरी फोकस करने वाले कामों को ना कहना मुश्किल है। आसान नहीं कहने का बेहतरीन तरीका यह है कि सबसे पहले अपने आप को गैर जरूरी बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर मुलाजिमीन आपको इन्हीं सवालात से परेशान करते हैं तो एक अमूमी सवालनामा बनाएं और लोगों को इसकी तरफ राग़िब करें। आने वाली दरखास्तों और कम दर्जे की खलफशार को कम करने की कोशिश करें ताकि आपको अक्सर ना कहना पड़े। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीनी बनाएं कि आप लोगों को एक वक्त दें जब उनके पास उनका जवाब होगा। इस किताब का तीसरा लेसन है, नेवर सैक्रिफाइस योर पर्सनल लाइफ फॉर योर वर्क। इस किताब में एक अजीम नुक्ता बनाने के लिए एक अजीम इक्तिबास बयान किया गया है। जरा तसव्वुर करें, जिंदगी एक ऐसा खेल है जिसमें आप 5 गेंदों से हवा में करतब दिखा रहे हैं। गेंदों को काम, खानदान, सेहत, दोस्त और सालिमियत कहा जाता है और आप
इन सब को हवा में रख रहे हैं, लेकिन आखिरकार एक दिन आपको समझ आ जाएगी कि काम रबड़ की गेंद की तरह है। अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो ये वापस उछल जाएगी। बाकी 4 गेंदें शीशे की बनी हुई हैं। अगर आप इनमें से किसी एक को भी गिरा देंगे तो ये नाकाबिले तिलाफी तौर पर खुरच जाएगा, टकरा जाएगा, शायद बिखर भी जाए। आप हमेशा एक और फोन कॉल कर सकते हैं, एक और बॉल करवा सकते हैं या कल के काम को कल पकड़ सकते हैं, लेकिन आप कभी भी रक्स की याद, भूली हुई तारीख या कमर के दर्द को खत्म नहीं कर सकते। काम की तरजीहात नंबर 2, 3 और 17 हमेशा गुफ्तो-शुनीद के काबिल होती हैं और उन्हें रोका जा सकता है या कभी कभी बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। जब तक आप अपनी एक चीज पर काम कर रहे हैं, आप इस बात को यकीनी बना रहे हैं, जब आप काम कर रहे हैं आप वो कर रहे हैं जो सबसे अहम है, उससे ज्यादा जल्दी उतारने की तलाफी, अपने आप को काफी नींद देने और घर के रास्ते में फूल खरीदने के लिए इजाफी वक्त देने से आखिरकार अपनी एक चीज को हासिल करने में क्या फायदा है, जबकि आप वहां कैसे पहुंचे इस कहानी को शेयर करने के लिए कोई नहीं बचा। अपनी किताब दी वन थिंग में मुसन्निफीन गैरी केलर और जे पापासन ने बहुत सारी उम्दा कहानियों और मिसालों का खाका पेश किया है कि हम सबको क्यों कर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत है। बहुत से खलफशार जिंदगी में आएंगे, लेकिन आपको एक चीज तलाश करने पर तवज्जो मरकूज रखने की जरूरत होगी जो हर चीज को आसान और गैर जरूरी बना देगी। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको इस शानदार कामयाबी का तजर्बा होगा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा था। ये किताब बताती है कि किस तरह लेजर फोकस और शिद्दत का इस्तेमाल आपको अपने मकासद की तरफ ज्यादा कोशिश करने से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा सकता है। इस बात का तयन करने के लिए वक्त निकालें कि आपको कहां तवज्जो मरकूज करनी चाहिए, ताकि आप ये सब कुछ करना बंद कर सकें और अपनी एक चीज को तरजीह दें। उम्मीद करते हैं कि आज की ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद बुक समरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलिएगा।